नमस्कार, मुंबई के वर्ली इलाके से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। शो में सबसे पहले बात करेंगे मुंबई की ही, क्योंकि मुंबई में सोमवार से स्कूलों को शुरू कर दिया गया है। बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन की जा रही है, लेकिन शिक्षकों को स्कूल आने कहा गया है। हालांकि उन्हें लोकल में जाने की अनुमति नहीं है, जिसके वजह से इन शिक्षकों की परेशानी काफ़ी बढ़ गई है। शिक्षकों का ये भी कहना है कि अगर इसका कोई निर्णय इसलिए लेकर जल्दी नहीं लिया गया तो कक्षा 10 के जो नतीजे आने हैं उसमें देरी हो सकती है। मुंबई के पूर्वी उपनगर में रहने वाले राजेश सिंह अपने घर से 23 किलोमीटर दूर पश्चिमी उपनगर के एक स्कूल में कक्षा 6 के छात्रों को पढ़ाते हैं। पहले जहां लोकल से सफर कर वो अपने स्कूल महज 20 रुपए में पहुंच जाते थे, तो वहीं अब रोज स्कूल जाकर घर लौटने के लिए 400 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। पहले की तुलना में समय भी ज्यादा लगता है और परेशानी भी बढ़ी है। अगर कोई बस से जाना चाह रहा है तो बस में के लिए कम से कम अगर आपका आधे घंटे का रास्ता है, 1 घंटे का रास्ता है, तो 2 घंटा आपको लाइन में, और उसके बाद ट्रैफिक का बात अलग है। और ओला उबेर से अगर कोई जा रहा है तो 1000-2000 रुपया उसका आने जाने में उसका जो है चले जा रहा है, उसका प्रतिदिन चले जा रहा है। तो शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों को रेलवे से इजाज़त न मिलने के कारण बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आमदनी कम होने के कारण अधिकांश शिक्षक उपनगर या दूसरे जिलों में रहते हैं और शहर में आकर पढ़ाते हैं, लेकिन अब लोकल में सफर न कर पाने से परेशानी बढ़ी है। कक्षा 1 से कक्षा 9 तक के 50% शिक्षकों को रोज स्कूल आने के आदेश दिए गए हैं, तो वहीं कक्षा 10 के सभी शिक्षकों को स्कूल आना पड़ता है। घंटों ट्रैफिक में बर्बाद होने के बाद इन शिक्षकों को न केवल छात्रों को पढ़ाना है, बल्कि कक्षा 10 में रह चुके छात्रों के नतीजों को भी घोषित करना है। पहले शिक्षक नतीजों का काम अप्रैल महीने में करते थे, लेकिन इस साल इन्हें जून में ये काम सौंपा गया है। जब हम अप्रैल महीने में करते हैं ना, तो उन बच्चों को छुट्टी रहती है, तब हम करते। अभी क्या हो रहा है, स्कूल भी चालू हो गया है और हमको ये रिजल्ट भी करना है, तो ये काम जो है दोनों मिक्स हो गए, तो उन बच्चों पर भी अन्याय नहीं कर सकते। ये जो काम है इस जिम्मेदारी से भी मुंह नहीं मोड़ सकते, तो ये दोहरा शोषण हो जाता है। शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने ट्वीट कर जरूर कहा कि कक्षा 10 और कक्षा 12 के शिक्षकों को रेलवे से जाने की अनुमति मिलेगी, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया। तो वहीं बीजेपी शिक्षक अघाड़ी का कहना है कि कक्षा 1 से कक्षा 9 के शिक्षकों को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दी जानी चाहिए। पहली कक्षा से लेकर 9वीं कक्षा तक के जो शिक्षक है और 11वीं के जो शिक्षक है, उनके बारे में 50% अटेंडेंस कंपलसरी किया है, लेकिन उनकी लोकल जर्नी के बारे में गवर्नमेंट ने कुछ भी क्लियर नहीं किया है। इसलिए वो स्कूलों में जाए या ना जाए, यह सवाल उठा है। जो पहली और 9वीं के कक्षा के और 11वीं कक्षा के जो शिक्षक है, उनका जो 50% अटेंडेंस है वो बंद कर दिया जाए और उनको वर्क फ्रॉम होम दिया जाए। क्लासरूम में भले ही लोकल ट्रेन की तस्वीर बनाई गई हो, लेकिन इसी लोकल ट्रेन में शिक्षकों को जाने नहीं दिया जा रहा है। शिक्षक समय पर स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं, समय पर बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उन्होंने नियम ही कुछ इस तरह से बनाए हैं कि इसका परिणाम छात्रों और शिक्षकों दोनों पर हो रहा है। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर को टाल नहीं सकते हैं और ये अगले 6 से 8 हफ्तों में आ सकती है। साथ ही उन्होंने एनडीटीवी से बातचीत में ये भी कहा कि कोरोना से बचने के लिए सारे नियमों का पालन करना अनिवार्य है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि अगर तीसरी लहर में मामले ज़्यादा बढ़े तो लॉकडाउन फिर से लगाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि बाज़ारों में भीड़ बढ़ने से रोका नहीं जा सकता। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि वायरस अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए रूप बदल रहा है और लोगों को संक्रमित कर रहा है। डेल्टा प्लस वेरिएंट में भी बदलाव हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वैक्सीन की 1 डोज की रणनीति और दोनों टीकों के बीच अंतराल काम करता है। So I do agree with you. The third wave is inevitable and it's basically based on human behavior. There is again a lack of COVID appropriate behavior. We don't seem to have learned from what happened between the first and the second wave. And again, crowds are building up, people are gathering. It will take some time for the virus to again start spreading and for the number of cases to start rising at a national level.
But you're right, it could happen within the next, I would say, about 6 to 8 weeks, maybe a little longer. But a lot depends on how we sort of go ahead in terms of COVID appropriate behavior and preventing crowds. अब बात एक बुजुर्ग महिला की जिनके अंदर अपनी फिटनेस को लेकर दीवानगी की हद तक जुनून है। उन्हें कसरत करता देख लोग हैरान रह जाते हैं और उनके वीडियोस इन दिनों सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहे हैं। चेन्नई की किरण बाई 83 साल की है। पढ़ नाती पोतों वाली किरण बाई वजन उठाती हैं, ताकत बढ़ाने के लिए कसरत करती है और पैरों की मजबूती के लिए 40 किलो भार उठाती है। हफ्ते में 3 दिन ये 1 घंटे के लिए व्यायाम करती है। पिछले साल लॉकडाउन के दौरान इन्हें कमजोरी महसूस हुई तो इन्होंने वर्जिश करना शुरू कर दी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ताकत बढ़ती गई और ऐसा चस्का लगा कि अब छोड़ने का दिल ही नहीं करता। इन्हीं के नंबर संतोष में रख लाना है, जाली रख लाना के नंबर वेले से जा संतोष में रख दे मन से वही इसको अदर को संबंध करिए दे। किरण के पोते चिराग फिटनेस ट्रेनर हैं और ये विचार उन्हीं का था। फिर इनके इंस्टाग्राम वीडियो वायरल हो गए और वो फिटनेस के आदर्श के रूप में उभरी। एक स्विस कंपनी एलेको ने उन्हें फिटनेस का साजो सामान तोहफे में दिया। हमें बहुत खुशी है कि ये इतने सारे लोगों तक पहुंच रहा है और कुछ लोग सलाह मांग रहे हैं कि वो ये कैसे करें। लॉकडाउन की मायूस कर देने वाली कहानियों के बीच किरण असलियत में उम्मीद की किरण बनकर आई हैं। चेन्नई से कैमरा पर्सन शाह विजय के साथ सैम डैनियल की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो वहीं सिटी एक्सप्रेस में आज फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण जी रोहित और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।